दुरुस्त तरीके से कुरान पाक तो हम सब सीखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं निकालना चाहते। तो ये हकीकत है कि दुरुस्त कुरान पाक सीखने के लिए उसके लिए वक्त निकालना होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने जो आसान तजवीद सीरीज का सिलसिला शुरू किया है उसका लेसन नंबर 5 है। और अगर आप कुरान पाक के मखारिज को दुरुस्त करना चाहते हैं और अपनी मिस्टेक्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको वक्त निकालना होगा। ये 5 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर आपको बहुत सारा नॉलेज अब आसान तरीके से पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो इसको देखने के लिए वक्त जरूर निकाला करें ताकि आप अपने कुरान पाक की मिस्टेक्स को खत्म करके उसको बेहतरीन तरीके से तिलावत कुरान पाक कर सकें और अपनी गलतियों को दूर कर सकें। अगर आपने बाकी के लेसन मिस कर दिए हैं तो नो प्रॉब्लम, चैनल पर मौजूद हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेसन में भी हमारे साथ रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप आसान तजवीद सीरीज के बाकी लेसन्स भी देखना चाहते हैं और नए आने वाले लेसन्स मिस ना हो, इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। जी हाँ, चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक नंबर 5 तनवीन के बारे में है। आज के इस सबक में हम सीखेंगे तनवीन क्या होता है और तनवीन वाले हरूफ को किस तरह से अदा किया जाता है। तो 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जब भी हरूफ के ऊपर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाता है उसको हम तनवीन कहते हैं। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। तनवीन किसको कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को। और जिस वर्ड के ऊपर, अब जिस तरह ये ता के नीचे 2 ज़ेर है, ऊपर 2 ज़बर 2 पेश है, तो ये ता क्या है? ये मुनव्वन है। ठीक है। तनवीन नून साकिन की तरह होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। जैसे ये देखें, हमजा 2 ज़बर अन, ठीक है, अन। अब अलिफ नून ज़बर भी अन है और हमजा 2 ज़बर भी अन है, तो जैसा कि पढ़ने में भी इनकी आवाजें एक जैसी हैं, लिहाजा ये दोनों जो हैं उन पे सेम कायदा होता है। मीम 2 ज़बर मन, इसी तरह मीम नून ज़बर भी मन, ठीक है। मीम 2 ज़ेर मिन, मीम 2 पेश मुन, ठीक है। इसी तरह मन मिन मुन। और अगर हम उसको नून साकिन के साथ पढ़ेंगे तब भी ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है। हिज्जे करते वक्त इसका नाम ना लें, ठीक है। जैसे ये है अलिफ लिखा हुआ है जा के आगे, तो जब हमने यहाँ पे स्पेल करके पढ़ना है तो इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह सौद में है, इसी तरह वाव के आगे लिखा हुआ है तो यहाँ पे इनको नहीं पढ़ा जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ता 2 ज़बर तन, ता 2 ज़ेर तिन, ता 2 पेश तुन, तन तिन तुन। और पीछे वाले सारे जो सबक हमने पढ़े हैं उनमें जो हमने असूल कवायद सीखे हैं उन सब का ख्याल रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने हरूफ करीबुस सऊद यानी मिलती जुलती आवाज़ों वाले जो हरूफ हैं उनमें भी फ़र्क करना है और मुस्तालिया का भी ख्याल रखना है, नरमी से अदा करने वाले हरूफ का भी ख्याल रखते हुए हम पढ़ेंगे। अब तो मुस्तालिया वर्ड है, ठीक है, इसको पूर्ण पढ़ेंगे। तो 2 ज़बर तन, तो 2 ज़ेर तिन, तो 2 पेश तुन, तन तिन तुन। ज़ा 2 ज़बर ज़न, ज़ा 2 ज़ेर ज़िन, ज़ा 2 पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। ज़ाल 2 ज़बर ज़न, ज़ाल 2 ज़ेर ज़िन। इसको कैसे हमने पढ़ना सीखा है? नरमी के साथ, यानी जुबान का जो किनारा है उसको ऊपर वाले दांतों से टच करेंगे, ज़ाल अदा होगा। ज़ाल 2 पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। ज़ो 2 ज़बर ज़न, ज़ो 2 ज़ेर ज़िन, ज़ो 2 पेश ज़ुन, ज़ुन ज़िन ज़ुन। अब ये मुस्तालिया वर्ड भी है, लेकिन इसको हमने क्योंकि ज़ाल और सा की तरह हमने नरमी से भी पढ़ना है तो यहाँ पे इस चीज का भी ख्याल रखेंगे। सा 2 ज़बर सन, सा 2 ज़ेर सिन, सा 2 पेश सुन, सन सिन सुन।
سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن. صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. تو یہاں پہ دال اور ضاد جو ہیں ان کی ادائیگی الگ طرح سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے ڈفرنس کا بھی خیال رکھیں گے. ضاد مستعلیہ ورڈ ہے، اس کو پر اور موٹا پڑھیں گے. ضاد دو زبر دن، ضاد دو زیر دن، ضاد دو پیش دن، دن دن دن. اب یہ سادہ کاف ہے تو اس کو اور نقطوں والے قاف کو ڈیفرنٹ پڑھیں گے کیونکہ وہ مستعلیہ ہے اور اس کو سادگی سے پڑھا جاتا ہے. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن. اسی طرح آنکھوں والی ہا اور دوسری ہا میں واضح فرق کر کے پڑھنا ہے. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان. یہاں پہ حمزہ اور عین ان کی ادائیگی الگ الگ طرح سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. عین حروف حلقی ہے، اس کو حلق سے ادا کیا جاتا ہے. عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن. خا اور غین دونوں مستعلیہ حروف ہیں، ٹھیک ہے. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن. را کو زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ پر اور موٹا پڑھیں گے جبکہ زیر کے ساتھ باریک پڑھیں گے. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن. شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش ین، ین ین ین.